मॉर्निंग, सुप्रभात। एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। कक्षा 12 की भूगोल विषय की क्लासेज की स्टडी में पाठ संख्या 5 इससे पहले वाले वीडियो में प्रारंभ हो चुका था। उसमें हमने प्रवास के बारे में जाना कि प्रवास के बारे में भौम महोदय क्या कहते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की जो परिभाषा है उसमें हमने भौगोलिक इकाई के मध्य दूसरे भौगोलिक इकाई के मध्य की बात की। उसमें हमने प्रवर्सन के बारे में जाना, प्रवास के दो भेद होते हैं, उपप्रवास और अप्रवास के बारे में जाना। इसके अलावा हमने उसके पक्षों को जाना। तो अब हम जो बात शुरू करने जा रहे हैं प्रवास की, उसमें आपको एक जो शब्द आपके सामने आ रहा है बार बार, उस शब्द को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपके सामने एक शब्द आ रहा है स्थानांतरण। अगर मैं इसको अगर दूसरी भाषा में लिखूं तो स्थानों का स्थान का अदल बदल जाना। तो आपको ये सब शायद कुछ समझ में आएगा। स्थान का अदल बदल जाना, तो मैं ये कह सकता हूं ए बी वाली जगह पर और बी ए वाली जगह पर आ गया और ए यहां चला गया। तो इन्होंने क्या किया, अपना स्थान बदल लिया। जरूरी नहीं है कि ए जाए तो ये भी आएगा, ऐसा कोई कतई नहीं है। यानी स्थानों का क्या हुआ है, यहाँ पे बदलाव हुआ है। अब देखिए आपके सामने अंतरराष्ट्रीय लिख रखा है, तो राष्ट्र के बारे में कक्षा 12 के बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं होती। एक देश, एक महाद्वीप क्या होता है। तो इसके प्रकार देखेंगे तो हमारे दो प्रकार सामने मिलेंगे, एक अंतरराष्ट्रीय मिलेगा, एक अंतर्देशीय। अगर आपको अंतर्देशीय शब्द का समझ में आ गया कि भाई एक देश के अंदर, और ये देश है, ये भी देश है जी। अब यहां से यहां पे ये तो हो गया हमारा वाला है और ये हो गया हमारा वाला है। तो कहने का अर्थ है अगर आप एक राष्ट्र से, एक महाद्वीप से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो वो कौन सा प्रवास कहला रहा है, अंतरराष्ट्रीय। अगर आप किसी देश के अंदर ही जा रहे हैं, जैसे ये तो था आपका हिमाचल और ये था आपका केरल। तो आप अगर हिमाचल से केरल जा रहे हो तो कौन सा प्रवास कर रहे हो, अंतरदेश से। लेकिन आप भारत से सैन फ्रांसिस्को जा रहे हो या पेरिस जा रहे हो तो आप क्या कौन सा प्रवास कर रहे हो, अंतरराष्ट्रीय। अब हम इनका विस्तार से बात करेंगे, डेप्थ से बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये तो थी बड़ी बड़ी बातें कि स्थानांतरण के प्रकार कितने होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय और स्थानांतरण और एक अंतर्देशीय। क्या होता है इसके बारे में आपको मैंने समझा दिया। अब देखिएगा थोड़ा सा बोर्ड में ध्यान दीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास में इसकी अगर सिंपल सा प्रश्न आ जाए, अंतरराष्ट्रीय प्रवास या अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में थोड़ा सा बच्चे की बुद्धि की IQ चेक करना चाहता है तो वो ये सब ये दे देता है स्थानांतरण, और जब ये दे देगा तो आप समझोगे तो कोई अलग से चैप्टर आ गया, नहीं अलग से कुछ नहीं है। इसी का प्रवास कर सकते हो, इसी स्थानांतरण कर सकते हो। तो देखिएगा विश्व के में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। महाद्वीप के बारे में कक्षा 11 तक आपको भौतिक भूगोल में अच्छे से जानकारी होगी कि महाद्वीप हम किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं, महाद्वीप कितने हैं और महासागर कितने हैं, सागर क्या होता है और अंतरसागर क्या होता है। इसके बारे में कक्षा 11 की भौतिक भूगोल तक आपको संपूर्ण पता है। तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य, अब महाद्वीप से महाद्वीप के मध्य, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र। अगर मैं यहाँ पे एक शब्द और जोड़ दूं इसकी जगह, एक देश से दूसरे देश, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी कोई यहाँ पे समस्या नहीं होने वाली। एक देश से दूसरे देश के मध्य हुआ लोगों का प्रवास। किनका प्रवास, लोगों का प्रवास। सामान तो आता रहता है, आयात और निर्यात होता रहता है, लेकिन लोगों का वह प्रवास कौन सा प्रवास कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण जो है वो उसके प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवास हुआ कैसे आज तक, क्योंकि आपने एक चीज देख ली कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास हुआ है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप चले गए लोग, एक देश से दूसरे देश चले गए। तो इसमें जो सबसे बड़ी कड़ी आती है आपके सामने वो आती है, अगर आपको फेमस याद रखना तो वो यूरोपीय प्रवास हुआ। अब आपको थोड़ा सा इस बोर्ड से अलावा आपको कुछ बातें बता दूं। हुआ क्या,
कि सबसे पहले जनसंख्या का जो सेकेंडन है वो यूरोपियन महाद्वीप में हुआ। अब यूरोपियन महाद्वीप में हुआ तो जहाँ जनसंख्या बढ़ती है वहाँ निश्चित एक समय के बाद उस जनसंख्या को वहाँ से प्रवास करना ही पड़ता है। कारण क्या है कि हमारे प्राकृतिक जितने भी संसाधन है वो सीमित है। ऐसा ही इनमें हुआ। तो देखिए यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी देश कौन से भाग है? उत्तरी पश्चिमी। तो उत्तर तो होता है ये और पश्चिम होता है ये, मतलब ये वाला बेल्ट, उत्तरी चैनल वाला बेल्ट। अब इस पे जो भाग से दूसरे देशों की ओर प्रवास अधिक हुआ है। अब देखिए अटलांटिक महासागर है इसके इधर और इधर है इसके अमेरिका, दोनों अमेरिका की बात कर लेते हैं। नीचे की बात करें, अगर मैप की बात करें तो नीचे अफ्रीका आ गया। तो अब देखिए इन लोगों को पहले तो इन्होंने क्या किया कि समुद्री ज्ञान अधिक था। पहली बात तो क्या थी? तो अब देखते हैं कि इसमें अधिक हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक इन क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में लोग अन्य क्षेत्रों की ओर गए। तो कारण ये भी था कि यहाँ पे जनसंख्या एक बड़ी, काफी बड़ी 12वीं शताब्दी तक, और संसाधनों पर बहुत अधिक प्रेशर आ गया, ज्यादा व्यक्ति होना, प्रेशर आ गया। जैसे आज भारत की जो स्थिति है, चाइना की जो स्थिति है, तो आप देख रहे हैं ये स्थिति किसी समय यूरोप की हुआ करती थी, लेकिन उस समय उनके पास विकल्प थे। उन्हें क्या कि वो तकनीकी ज्ञान अच्छा था, लेकिन उन्हें विकल्प खुले हुए थे उनके सामने। तो ये क्या हुआ इन देशों से, कौन से देश थे? तो वो एक याद रखना कि इनमें कारण क्या था कि जनसंख्या का आधिक्य, मतलब जनसंख्या का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। यहाँ तक कि आपको पता होगा यूरोप में अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो आलू के लिए भी क्रांति हुई, आलू क्रांति के नाम से फेमस है। आलू के लिए भी क्रांति हो गई थी यूरोप में। तो इससे आप पता लग सकता है कि संसाधनों पर कितना अधिक प्रेशर आ गया था कि लोगों को बाहर को जाना पड़ा। से संसाधनों पर दबाव और गिरता जीवन स्तर, जब व्यक्ति अधिक बढ़ते हैं तो जीवन स्तर गिरता है। इसका सीधा संबंध है कि भाई आपके पास संसाधन है 100 व्यक्तियों के, अगर आप वहां 50 है, 60 है या 70 तक है तब भी आप कोई दिक्कत नहीं, जनसंख्या एक रूटीन के अनुसार घटती है, बढ़ती है, चलती रहेगी। लेकिन अब 100 के तो संसाधन आपके पास, आप पहुंच गए 1000 के पार, तो संसाधनों का मतलब बहुत लिमिट या बहुत कम सीमित मात्रा में आपको संसाधन उपलब्ध होंगे, और संसाधन नहीं होंगे तो आप जीवन के साथ संघर्ष करते हुए नजर आएंगे, और इसके साथ सीधा सीधा असर होगा कि आपका जीवन स्तर है वो नीचे गिर जाएगा। कई बार हम बात कर लेते हैं यूरोप में लोगों का जीवन स्तर बहुत उच्च है, अमेरिकन, तो संसाधनों की तुलना में वहाँ की जनसंख्या सही है। और भारत का अगर कहीं भी कोई भी चीज में कमी दिखती है तो एक ही पॉइंट में दिखती है कि भारत की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है। ये इसका प्रमुख कारण है कि जीवन स्तर इसका गिर रहा है। अब देखते हैं यूरोप के पश्चिमी देश में अगर बात करते हैं, कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड जानते हैं, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, ये वो देश है जो पश्चिमी तट पे है। कुछ इस प्रकार से इसे बेल्ट से यहाँ से लेके ये वाला पार्ट है, इतना वाला पार्ट है। अब देखिए यहाँ से लेके समुद्री मार्ग से हो गए ये लोग क्या चले गए, एक तो निकटवर्ती जस्ट भूमध्य सागर के नीचे कहाँ चले गए? अफ्रीका में, इसके अलावा एशिया में और अमेरिकी महाद्वीप के देशों में प्रवास हुआ। और अपनी उच्च तकनीक के कारण इन लोगों ने क्या किया कि वहां के संसाधनों का विघटन किया और अपने जीवन स्तर को बढ़ाया। यूरोपियन प्रवास में देखो 2 भागों में यूरोपियन प्रवास होता है। तो देखिएगा 2 भागों की ओर बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये वो क्षेत्र थे जहाँ पे वो लोग अपनी फसलें उगाना चाहते थे, चाहे वो कॉफी है, गन्ना है, कोको, वो जो क्षेत्र जहाँ वो रहना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी जो डिमांड थी ना कॉफी वगैरह की, चाय वगैरह की, वो चाहते थे वहां से। तो वो क्षेत्र क्या थे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थे। हालांकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उनके जो बसाव, स्थायी बसाव वो कम हुआ है, उनके बागान वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। अब देखिए अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो भी है वहां पे वो लोगों क्या हुआ? स्थायी प्रवास हुआ, क्योंकि वो उनकी जो जलवायु उनके अनुकूल थी। वो पहले जिस क्षेत्र में थे वो शीतोष्ण में था, जहाँ दूसरे जगह गए तो वो भी शीतोष्ण में थे। अब बात करते हैं यूरोपीय लोगों के द्वारा दूसरे देशों में प्रवास सन 1820 से पूर्व तो बहुत कम था। हालांकि 12वीं शताब्दी से उन्होंने चलना शुरू कर दिया था, लेकिन जो संख्या पक्ष की बात करें कि कितने लोग गए तो 1820 से पूर्व बहुत ही कम था। लेकिन इसके बाद बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन, याद रखना ये लाइन कि यूरोपीय लोगों के प्रवास का प्रमुख कारण क्या था कि बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन के कारण 1820 से लेकर 1940 के मध्य 6 करोड़ से अधिक यूरोपियन, कितने
6 करोड़। और अब अगर मैं आपको इसमें डाटा और जोड़ दूं कि इसमें कितने, तो देखो ये 1940 में लास्ट 34 वर्षों में, लास्ट है 34 वर्षों में, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1906 के बाद से 1940 के मध्य ही इतने लोग, अधिकांश लोग, इनमें से भी लगभग 4 करोड़ लोग चले गए। तो लगभग 1900 के बाद जब हम अपने लिए आजादी का संघर्ष कर रहे थे, उस समय स्थानांतरण बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उस समय लोग प्रवास कर गए और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश था, जिसने 5 करोड़ लोगों को शरण दी। अपने यहाँ 5 करोड़ लोगों को शरण दे दी। और पिछले 34 वर्षों में अगर बात करें कि अमेरिका का जो मुख्य काम है, वो आप देखें 1900 से लेकर 1940 के मध्य अमेरिका बना, जनसंख्या में सारा प्रभावित हुआ है, यूरोपियन लोग हैं सारे के सारे। तो ये जो पिछले 40 साल का अगर हम बात करेंगे, 34 साल की, 35 साल की, तो इसमें इतना, उस समय क्या था, भारत में एक तो आजादी का युद्ध चल रहा था, आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय अमेरिका में सबसे अधिक प्राप्तकर्ता हुआ किसके, यूरोपियन लोगों के। या तो ये तो होगी यूरोप के प्रवास की बात। अब हम बात कर लेते हैं एशियाई देशों से कि 2 प्रकार के प्रवास में, एक यूरोपियन लोगों का, एक एशियाई लोगों का। अब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का अंतिम बिंदु यानी एशियाई देशों की बात करते हैं। अगर मैं एशियाई देशों की बात करूं, तो अगर कुछ मानव शास्त्रियों की बात करूं, तो मानव शास्त्रियों के अनुसार जो मानव की उत्पत्ति है उसमें अधिकांश अफ्रीका से मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बात करें तो वो एशियाई के, मध्य एशिया से उसकी क्या मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। और फिर वो मानते हैं कि सने जैसे जैसे प्रजाति का विकास होता चला गया, तो प्राचीन जो प्रजाति है वो किनारों की ओर और नवीन मध्य में रहती चली गई। ये तो उनकी बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें वास्तव में प्रवास की, तो 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ती जनसंख्या के कारण चीन से, जापान से और बाहर से बहुत सारे लोगों के क्या है, पड़ोसी देशों की ओर प्रवास होना शुरू हो गया है। चीन से बहुत बड़ी संख्या में, चीन से क्या है कि 20वीं शताब्दी से पहले, बात कब की है, 20वीं शताब्दी से बहुत पहले मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार आदि में बस गए। और आज भी आपको देखते हैं कि कुछ सांस्कृतिक जो सिमिलरिटी है, समानता है, वो आपको देखने को मिल जाती है। जापान भी एक छोटा देश है और जनसंख्या अधिक बढ़ गई क्योंकि द्वीपों का देश है, द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो उससे क्या है, उसकी दबाव के कारण वहां के लोग हवाई द्वीप किसका एक प्रांत है, यूएसए का प्रांत है, आपको पता होना चाहिए। इसी की वजह से वर्ल्ड वार में बड़ा फेमस काम हुआ था। और अमेरिका का बम गिराना जापान में, उसका प्रमुख कारण भी यही है। यूएसए, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में इनका क्या हुआ, प्रवास हुआ। इसके अलावा भारत से बात करें तो भारत में अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक जो अपने समय समय पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग देशों में गए। आपको पता होगा, अशोक का अगर अपने काल वगैरह पढ़ा है हिस्ट्री में, तो आपको इस बारे में पता होगा कि भारत से प्राचीन समय से लोग धर्म संबंधी बहुत सारी लंबी यात्राएं की। इसके अलावा श्रीलंका है, मलेशिया है, देश है आदि क्षेत्रों की ओर क्या हुआ है, प्रवास हुआ है। अब हम इसके बाद इस प्रवास में चैप्टर बचता है, एक तो अंतर्देशीय प्रवास और एक बचता है प्रवास के रिजल्ट यानी परिणाम। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस संबंध में अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके अलावा आप विद्यालय में स्वीकृति पत्र लेकर आकर भी जांच कर सकते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आया। इसके अलावा जो काम करवाया है वो आपको पुनः बता रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा। बोर्ड की एग्जाम होगी, नोट साथ साथ बनाते जाइए। कोर्स आपका सने सने कंप्लीट होता जा रहा है। फिर आप विद्यालय पे, अभिभावकों पे दोष मनते रहेंगे कि हमें पढ़ाई नहीं हुई, कोरोना हुआ, ये हो गया, वो हो गया। तो देखिएगा, बहाने हजार हो सकते हैं नए काम करने के, और काम करने का कोई बहाना नहीं होता। सीधा काम है आपके सामने, आपको यही क्लास में बताया जाता है, ये आपको विद्यालय द्वारा ऑनलाइन बताया जा रहा है। तो आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका भी समाधान हो जाएगा। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर और अपने सहपाठियों को जरूर बताएं कि वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना है। धन्यवाद।